हेलो एवरीवन, मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। आज हम लोग रियल नंबर्स क्लास 10th स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस करेंगे और साथ में उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और जब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन रियल नंबर्स। रियल नंबर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स के नंबर्स हैं जो पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, उसको एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग का नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो मिला दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो है, जो आपका होल नंबर है उसका नेगेटिव नंबर्स भी मिला देंगे अगर, तो वो इंटीजर्स हो जाएगा कंप्लीट। जैसे 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और साथ में 0। तो इसलिए मैंने कहा होल नंबर विद नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स, तो वो हो जाएगा आपका इंटीजर्स। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 और नंबर इटसेल्फ, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जो नंबर खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 3 5 7 11 इस तरीके से। इसमें 2 1 और 2 से डिवाइड होता है, 3 1 और 3 से डिवाइड होता है, 5 1 और 7 से, 7 1 7 से। कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जो नंबर 1 से बड़ा हो और प्राइम नंबर नहीं हो तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 4 6 8 9 डॉट 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 डॉट। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर होगा वो आपका 4 होगा, स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर आपका 9 होगा। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? ऐसे दो नंबर जिनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 11 23, इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 7 11, इसके बीच में क्या है? एक कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसलिए ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। 7 9 भी हो सकता है। तो इसी तरीके से दो नंबर के बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, और pq क्या है? इंटीजर। pq इंटीजर्स हैं, तो वो रैशनल नंबर आपका हो गया। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो है जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये नंबर क्या होता है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट भी नहीं करता हो और टर्मिनेट भी नहीं करता हो, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर का होगा। तो इसके एग्जांपल आप देख लो।
स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई 0.101001001001 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर जो हैं वो आपका रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को मिला के जो नंबर बनेगा उसको हम रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें सारे नंबर्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैंने लास्ट में लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 11th स्टैंडर्ड में है, जो आपने उस टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो वहाँ से जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आता है। नेगेटिव में स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव नंबर का, तो वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम लोग करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब आप करोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिया हुआ है तो उसके लिए दो यूनिक इंटीजर्स q और r होंगे जो रिलेशनशिप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b को सेटिस्फाई करेगा। इसको एक बार आप फिर से समझ लो। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a b हैं तो उसके लिए दो यूनिक इंटीजर्स q r एग्जिस्ट करेगा जो रिलेशनशिप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहा हो, जहां पे r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन b हो। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट है। इसको आप अच्छे से जो है समझ लो, बस इसमें इतना ही है, इसी पे क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, ओके। अब हम लोग करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मतलब जो डिवीजन लेमा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो आपका स्टेटमेंटल फॉर्म है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। मतलब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करेंगे, और उसको अब हम लोग दो मतलब एक एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 455 42। तो हमें क्या पता है, A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, इस फॉर्म में हमें लिखना है। इसमें 455 ग्रेटर देन 42 है, तो ये हमारा A हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 455 और ये हमारा हो जाएगा B। तो इसमें ऑर्डर में चेंज मत करना, जैसे मैं लिख रहा हूं 455 इक्वल टू 42 को पहले लिखना है, B के जगह पे ही 42 को लिखना है, ये नहीं कि 42 को बाद में लिखना है। ये मिस्टेक मत करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर जो है आंसर कुछ और आ जाएगा। फाइंड आउट करना होगा कुछ और आ जाएगा आंसर कुछ और। तो 42 इंटू 455 को 42 से डिवाइड करोगे तो 10 में जाएगा, तो 10 हो गया। अब कितना रिमाइंडर हो गया 35, तो R आपका 35 हो गया, Q आपका 10 हो गया, B 42 हो गया। अब इस स्टेप के बाद जो है स्टेप 2, ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा, 42 को यहां लिखेंगे और ये हमारा जो है R जो है B हो जाएगा। R B हो जाएगा, तो ये 35 हो गया। 35 इंटू 1 प्लस 7,
अब स्टेप 3 में 35 इक्वल टू ये R है 7, तो R जो है वो B बन जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 0। ये 0 जहाँ पे आ जाएगा आपका 0, वहीं पे जो आपका B है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 आपका HCF हो गया। देयरफॉर HCF इक्वल टू 7। तो ये जो हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किया है, यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। इस पे आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime numbers occur। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई कंपोजिट नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो। वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकालोगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं बट प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो वो यूनिक होगा। मतलब आप उसको उसमें ऐड नहीं कर सकते, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वही उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अदर देन दैट कोई और नंबर उसमें नहीं हो सकता है, बट उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर मतलब अगर जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा है, 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। एक कोई कॉम्पोजिट नंबर है 90, 90 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा? ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको आप इस जो है ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हो, बट इसको आप कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये भी करेक्ट है। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी करेक्ट है। आप इसको किसी तरीके से सफल करके लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है स्टेट करता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम्स होगा मतलब, तो वो यूनिक होगा, ठीक है। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर को छोड़ दें तो वो उसके अंदर यूनिकनेस होती है। तो आज के लिए इतना ही। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।